और और कितनी बातें याद करूं मैं तेरी। चाचा का घर हुआ पराया, चाचा का घर हुआ पराया, पिया का घर तेरा अपना है। तू और समीर खुश रहे हमेशा, तू और समीर खुश रहे हमेशा, यही तेरे चाचा जी का सपना है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। तो मत कहो ना। समीर, मैंने तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। सच में ये ना मेरी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज है। इसके बदले अगर मुझसे मेरी जान भी मांगोगे ना तो भी खुशी खुशी दे दूंगी। पक्का? नहीं, मैं तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम्हारी जान तो मैं ही हूं ना। क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू? हाँ, तुम मुझे वही दे दो जो इस दिन कार में अधूरा था। नहीं, जो रिकॉर्ड 4 साल में नहीं टूटा तो 2 दिन और नहीं टूटने देते। कम से कम अपने बच्चों को तो कह सकेंगे कि शादी के पहले हमने सिर्फ हाथ पकड़े थे। और वैसे भी ऐसा लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो हो सकता है
सब्र की किस भी मीठी हो। अबे ओ भाई, आप सब लोग तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैंने राकेश बाबू को वहां भेज दिया हो। मेरी क्या गलती है? गलती ना नरेश की है ना बीना की। कल शाम तक तो मुझे भी उम्मीद थी कि आनंद आएगा और हम सबको लेके जाएगा, और ये राकेश हमारे साथ था। लेकिन अब तक तो तिलक और संगीत भी हो गया होगा और कल शादी भी हो जाएगी। अरे हमें तो बीना भाभी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अबे अब ये सोचो कि करना क्या है, हम सब यूं ही पड़े रहेंगे क्या? वो आपकी मर्जी है, रहना है रहिए, नहीं तो बता दीजिए, टिकट करवा देता हूँ आज ही आपकी। मतलब तो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा? ना, चलिए अच्छी बात आए। भाई साहब, भाई साहब, यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? चलिए चलिए कुछ खा लेते हैं, आइए। तो मिसेस महेश्वरी, कैसा लगा आपको आपका ये नया घर? बहुत सुंदर है, अंदर से तो दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अंदर से मैं तुम्हें घर तभी दिखाऊंगा जब हमारी शादी हो जाएगी। घर के अंदर तुम अपना पहला कदम दुल्हन बनकर ही रखोगी गृह प्रवेश पर। ज्वालामुखी बन गया बर्फ का गोला। बम बम बोला, बम बम बोला। एक बार तुम अंदर आ जाओगी ना तो तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा। उम्र कैद की सजा मिलेगी मेरी बाहों में। अरे भाई साहब, आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? किसी ने आपको पूछा नहीं या फिर लड़की के बाप हूं बहन जी, कोई मुझे पूछे या ना पूछे, लेकिन सबसे पूछना मेरा फर्ज है। खाना खाएंगे आप? जी नहीं। पापा, अगर आज आप नहीं आते तो आप ऐसे
ऐसे ही मेरे साथ। खाइए। मैं भी ना बुद्धू, मैं भूल गई आपको भिंडी तो पसंद ही नहीं है। मैं भी आज सब अच्छा लग रहा है। आपको पता है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि आप इतना अच्छा गाना गाते हैं और हारमोनियम भी बजा लेते हैं। वो कभी बताया नहीं तो। पता है पापा, हर लड़की की तरह ना मेरा भी सपना था कि आप भी मुझे विदा करें। एक बात बता, तुझे ये याद रहा कि मुझे भिंडी अच्छी नहीं लगती, और ये कैसे भूल गई कि गुलाब जामुन मुझे पसंद है? जा गुलाब जामुन लेके आ। हाँ, अभी लाई। पापा की वजह से मेरी आंखों में कई बार आंसू आए थे, कभी उनकी डांट से तो कभी उनके थप्पड़ों से। लेकिन उस दिन पहली बार पापा की वजह से मेरी आंखों में खुशी के आंसू आए थे, और मैं भगवान से यही मांग रही थी कि भगवान जी, अगर हो सके तो मुझे हमेशा ऐसे ही रुलाते रहना। सच में समीर पे उस दिन इतना प्यार आ रहा था मुझे कि क्या बताऊं। पापा को वहां लाके मेरा सपना जो पूरा कर दिया था उसने। लेकिन सपने तो सपने होते हैं, कब टूट जाए क्या पता। उस दिन हम अपने प्यार की खुशियों में इतने खोए हुए थे कि उन्हें बुरी नजर से बचाने वाला काला टीका लगाना ही भूल गए। और कुछ? क्या बताऊं बीना बहन, इतना बढ़िया इंतजाम था ना कि पूछो ही मत। एक से एक बढ़कर खाने के आइटम, अरे 5 तरह की तो आइसक्रीम ही थी। सच पूछिए बीना बहन, राम और सीता की जोड़ी लग रहे थे अपने नैना और समीर। इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या बताऊं। और असली मजा तो राकेश भाई साहब ने किया। अरे खूब बाजा बजाया, नाचे गाए, अरे धमाल कर दिया उन्होंने तो। ओ भाई, तुम्हारे मुख्य समाचार खत्म हो गए ना मेघा की माँ? तो अपने घर का चूल्हा चौका देखो जाके। अरे हमारे भी घर में इतने सारे मेहमान हैं, इतना सारा काम पड़ा है। जाओ जाओ चलो। मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए नैना की शादी, आइसक्रीम, दूसरे मजे उड़ा रहे, हम यहाँ जल रहे हैं। हे भगवान, अगर तुम सुन रहे हो ना तो कुछ ऐसा करो कि ये शादी ना होने पाए, चाहे फिर उसके लिए तुझे प्रलय ही क्यों ना करना पड़े। उस दिन पता चला था कि सिर्फ दुआओं में ही नहीं बल्कि बद्दुआओं में भी असर होता है। ताई जी की बद्दुआ ऐसी लगी कि सचमुच प्रलय आ गया।
भगवान झूठ ना बुलाए, बहुत भयानक तूफान आया है। उठ। अरे बेला जी, बाहर वो खुले में सामान पड़ा है ना, वो हटा दी जल्दी से, वरना वो खराब हो जाएगा। अरे अरे देखो कितनी बारिश हो रही है। नवंबर के महीने में ऐसी बारिश। अरे विशाखा बहन, ये तो जोर जोर की बारिश चालू हो गई भाई। अरे बारिश, वो भी बिन मौसम। ये अचानक से इतनी बारिश कैसे शुरू हो गई? अरे अरे भाई साहब बात तो सुनिए। अरे ये गलत है। अरे भाई साहब एक मिनट, मेरी भी तो सुनिए। मुन्ना, अरे भाई साहब फोन छोड़, बाहर से सामान उठा। अरे यार बैंड वाले का फोन है, कह रहा बुकिंग कैंसिल कर दो, ऐसी बारिश में कोई नहीं आएगा। ये भी कोई बात हुई? अबे बैंड नहीं आएगा तो बारात कैसे जाएगी? ओ भाई मैंने सुन ली। हाँ भाई, क्या गप्पे मार रहे हैं आप? भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, अगर बारिश नहीं रुकी तो पता नहीं नैना की शादी कैसे होगी। चाची जी, अगर ऐसे ही बारिश आती रही तो शादी करना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है जी, असंभव। अरे यार, इस तूफान में बारात कैसे जाएगी हम? भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आप तो पूरे भीग गए हैं। अरे मैं भीग रहा हूँ, ये दिख गया है? बात सामान पड़ा हुआ है, वो भीग रहा है, उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। अरे जाओ सामान लेके आओ सब लोग। खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? कम से कम तौलिया दे दीजिए, सुखा लूं अपने आप को, नहीं तो शाम को फेरोगे वक्त अगर जुकाम लग गया तो सब कहेंगे मेरी ही गलती है। जी हेलो हेलो दिनेश भाई,
अब पंडाल हॉल के अंदर ही लगाना पड़ेगा। हाँ, आप बाहर बारिश देख रहे हैं ना? क्या आपके पास कारीगर नहीं है? आनंद, बारातियों के खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? आग खोल के चलना, संभाल के। कितना बढ़िया इंतजाम किया था खुलने में, 1-2 लाख खर्चा हुआ था। अगर बारिश ना आती ना तो कितने शान से शादी हो जाती, धूमधाम से। भगवान झूठ ना बुलाए बुआ जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अरे इस बारिश को भी आज ही आना था। इतना खर्चा हुआ, इतनी मेहनत हुई, सब पे पानी फिर गया। अब ना मेहमान आ पाएंगे ना कोई रिश्तेदार, हो गई शादी। अरे अब करना क्या है ये सोचो। बाराती आए या ना आए, लेकिन दूल्हा कैसे आएगा? शादी तो हो जाए भगवान, जैसे तैसे। हे भगवान। आंधी तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऊपर से लाइट भी चली गई। अरे बहुत भयंकर तूफान है। विपिन भाई, प्लास्टिक डालो भाई उसके ऊपर, प्लास्टिक। सुन, अरे यार तू यहाँ, हाँ तू यहाँ सामान, मैं जा रहा हूँ तिरपाल लेने। तो मैं लेके आ रहा हूँ, हाँ आजा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा का सारा इंतजाम धरा का धरा ही रह जाएगा। अरे समझ में नहीं आ रहा आपको? एक बार में 5 गाड़ी चाहिए किराए पे। हाँ अच्छा, अब ऐसी बारिश में सड़क पे नाचते हो जाएंगे बाराती? 5 गाड़ी चाहिए किराए पे। पैसा की टेंशन मतलब, आप गाड़ी करवाओ, ठीक है? हाँ। अरे पंडित सुन, पंडित। हाँ। अरे यार वो घोड़ी वाले का नंबर दे जल्दी। अरे अंकल जी, मैं बोल रहा हूँ मुन्ना। हाँ, घोड़ी करवाई थी ना आपसे? वही तो अंकल जी, बारिश ने पूरा दिमाग खराब कर रखा है। घोड़ी करवाई थी ना आपसे, वही कैंसिल करवा दी है। हाँ, कार से ही जाएगा दूल्हा। ठीक है अंकल, कैंसिल कर दो आप घोड़ी। बुकिंग करने की भी जल्दी, न कैंसिल करने की भी जल्दी। ये सपना जो हमने खुली आंखों से देखा है, ये सच तो होगा ना? बिल्कुल होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। मैं घोड़ी पर बैठकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। अरे भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अरे अगर तेरी शादी में घोड़ी नहीं भी आई ना, अरे तो हम घोड़ी बन जाएंगे। अरे नाचेंगे गाएंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। ऐसे मौसम में घोड़ी की पड़ी है। यार पंडित, मुन्ना, तुम लोगों ने इतना सारा काम किया, इतनी मेहनत करके सारी अरेंजमेंट करी, और इस बारिश ने तुम दोनों की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे यार कोई नहीं, असली परीक्षा तो अब है। बस गाड़ी में भर के ही सही, ऐसी बरसात में भी नैना के भवन तक जरूर जाएंगे। बिल्कुल। बस कैसे भी करके ये शादी हो जाए। क्या मौसी कर दी आपने? वही वाली बात जरूर होगी, क्यों नहीं होगी? हमें तो क्या करना। अरे और क्या होगी? बिल्कुल होगी। अरे यार, अरे यार पंडित रख, जल्दी कर। शाम को पहननी थी साड़ी, मुझे बाहर रखी थी प्रेस के लिए, पर गीली हो गई। वैसे भी ये शादी होने वाली नहीं। मत रो नैना, सब ठीक हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी। देखा, इसीलिए कहा करती थी कि कढ़ाई चाट कर मत खा। लेकिन तुम दोनों मेरी बात सुनो तब ना। हाँ, हलवा हो खीर हो, बस कढ़ाई चट करके खानी है। हो रही है ना बारिश। और चाटो कढ़ाई। बेला चाची, कढ़ाई में खाने से शादी में बारिश होती है। और क्या बेटा, दिख तो रहा है ना। लेकिन चाची जी, वहाँ बॉम्बे में तो 3-4 महीने बारिश होती है, तो क्या वहाँ सब कढ़ाई चाटते रहते हैं? अरे क्या है ना, हमारे यहाँ ये मानते हैं अगर शादी से पहले लड़का लड़की कढ़ाई में खाना खाती है तो शादी में बारिश होती है। हाँ, ओ चुप करो तुम दोनों। बाहर क्या पानी कम बरस रहा है जो छोरी की आंखों से पानी बरसा रहे हो? अरे बेला, मेरी अम्मा कहती थी घर के कोने वाली नाली में कपड़े ठूस देने से बारिश रुक जाती है।
अच्छा, मेरी दादी कहा करती थी काली गाय को गुड़ चना खिलाने से बारिश 1 मिनट में रुक जाएगी। अरे धन्यवाद भाई साहब। भाभी जी चलिए ना पहले नाली का मुंह बंद करते हैं। और भाई साहब क्या खिलाने से? गुड़ चना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए भाभी जी। भाई आराम से, एक तो लाइट नहीं है उधर भाई। विशाखा, तुम्हें बहू का लहंगा और बाकी का सामान देने नहीं जाना है क्या? सारा सामान पैक करके तैयार रखा है, लेकिन इतनी आंधी तूफान में कैसे ले जाएं? बेचारे मुन्ना पंडित और समीर ने इतनी मेहनत से सारी तैयारियां की। अब केटरर्स और डेकोरेटर्स को फोन करके प्रोग्राम कैंसिल करके फिर से नया प्रोग्राम बनाना पड़ रहा है। ओहो, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी रजवाड़ी की शादी हो। और मुझे तो पहले से पता था तुम्हारे इस लाट साहब का कोई भी काम आराम से ठीक से नहीं हो सकता है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, नैना का सारा सामान है ना ड्राइवर के हाथ से उनके घर भिजवा देते हैं, है ना? नहीं मम्मी, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं ना, हो सकता है शायद बारिश रुक जाए। ओहो, अरे भाई तू अपने गुस्से से हमसे तो सब कुछ मनवा लेता है, मगर ये बारिश है, ये तुम्हारे गुस्से से रुकने नहीं वाली है, ये होगी आराम से। मैंने और नैना ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी मुश्किलों से लड़े हैं और जीते भी हैं, और आज भी जीतेंगे, देख लेना। जीत लेना। भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता, आपको हलवाई का इंतजाम करना ही होगा। अगर आराम से बात करो, गुस्से में बात बिगड़ जाती है, आराम से। भाई साहब प्लीज, अगर हलवाई का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी बच्ची की शादी कैसे होगी? हेलो हेलो, क्या हुआ? कट गया। मम्मी बहुत जोर से भूख लगी है। अरे भाई आनंद, सबको भूख लगी है, कोई चाय नाश्ते का इंतजाम तो किया होता। मैंने हलवाई के लिए ही फोन किया था, लेकिन अरे एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो तबीयत खराब नहीं हो जाएगी किसी की? अब इतने तूफान में कहां से आएगा खाना पीना, बोलिए। भाई साहब, मेहमान भगवान का दूसरा नाम है। भाई साहब मैं कुछ लाने की कोशिश करता हूँ। अरे पर इस तूफान में कहां से आएगा खाना पीना आनंद? मैं कुछ करने की कोशिश तो करता हूँ, कुछ करता हूँ। के पापा, आप भी नाचो, आप भी नाचो, नाचो पल्ले के पापा। मेरा दिमाग अभी सही है, और ये क्या बच्चों की तरफ सब क्या कर रही हो तुम? पल्ले के पापा, मैं नाच रही हूँ क्योंकि मेरा दिल नाच रहा है खुशी के मारे। देखो भगवान भी हमारे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, तभी तो आनंद बाबू और नैना के अरमानों के साथ साथ उसकी शादी पर भी पानी फेर दिया। देखो बारिश हो रही है, देखिए आप लोग भी बड़ों के आशीर्वाद के बिना शादी करने चले थे, अब बड़ों का दिल दुखाएंगे तो हाय तो लगेगी ना, देख लीजिए आप। अरे ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, अब करके दिखाएं शादी। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, इस हालात में बस इतना ही कर पाए हैं। तो ठीक है ना, ऐसी बारिश में 56 भोग खिलाएंगे सबको।
जो दिया है वो खाओ चुपचाप। शाबाश राकेश, शाबाश। आज ये खोटा सिक्का भी चल गया। कितनी पसंद थी ना हमें बारिश। और आज इस बारिश से नफरत हो रही है हमें। नैना, क्या क्या सपने देखे थे मैंने भी। नैना, हमें लगा था कि ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। बैंड वाला, घोड़ी वाला, लाइट वाला और मंडप, सब कुछ कैंसिल करना पड़ गया। और ऐसी बारिश में पता नहीं मेहमान भी कैसे आ पाएंगे। हमें तो हलवाई भी नहीं मिल रहा। चाचा जी ने बात तो की है 2-3 लोगों से, पर पता नहीं क्या होता है, देखेंगे। पता नहीं नैना, हमारी शादी हो भी पाएगी या नहीं। नैना, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं सेहरा बांध के घोड़ी पे बैठ के तुम्हें ले जाने आऊंगा। नैना, मम्मी को तुम्हें लहंगा और बाकी का सामान देने आना था, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही हैं। बाहर बारिश से बहुत हालत खराब है। नैना, हम शादी बाद में करें? बाद में? मतलब किसी और दिन। नैना, मैं सबको मना लूंगा, हाथ जोड़ के सारे मेहमानों को भी रोक लूंगा। नैना, मैं इस बारिश को अपने सपनों पे पानी नहीं फेरने दूंगा। नहीं समीर, शादी तो हमारी आज ही होगी। लेकिन नैना, ऐसे मौसम में। समीर, मैंने तुम्हें बताया था ना, ब्याह उस रस्म के बाद चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी निश्चित तारीख पर ही होती है। समीर, हमारी शादी हो रही है ना, हमारे लिए उतना ही बहुत है। और तुम कह रहे थे ना कि ये दिन हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर इसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनाएंगे। अब हंस के दिखाओ। वैसे मुझे ना अब समझ आया कि हमारी कुंडली में ना 2-2 शादियां क्यों थी। एक शादी शायद ऐसे होनी थी हमारी। हम ना दूसरी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, जब बारिश नहीं होगी ना तब। नैना, तुम सच में पागल हो। हाँ, पागल हो। नैना, अब तुम देखना, हमारी ये शादी यादगार होके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे एक बार हमारे गांव में भी ऐसे ही बेमौसम बारिश हुई थी, पूरे 1 हफ्ते तक बरसा था पानी। अरे शुभ शुभ बोल। भगवान झूठ ना बुलाए, पक्का भाभी जी नजर लगाई होंगी। वो तो खुशी के मारे घर पे नाच रही होंगी। पहले दिन से इस शादी के खिलाफ थी वो। आनंद भाई, मौसम देखकर लग नहीं रहा कि बारिश रुकेगी। मैं तो कहता हूँ मंदिर ले जाकर फेरे करवा दो। अरे तू क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा है? मैं कहता हूँ मुंह लटकाने से कुछ नहीं होगा। अब बारिश है तो है। और तू नैना की शादी के लिए सबसे लड़ गया, यहाँ तक कि मुझसे भी। आज भगवान से नहीं लड़ सकता तू? भगवान से कैसे लड़ूं मैं भाई साहब? बुलक्कड़ के कुछ भी याद नहीं रहता तुझे। याद है उस दिन सीए के फाइनल पेपर में इससे भी भयंकर बारिश हो रही थी। अरे परीक्षा भवन जाना तो दूर, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था ये। तब याद है तुमने क्या किया था? सुंदरकांड का पाठ। तो आज किसने रुका है तुझे सुंदरकांड का पाठ करने से? जा। बे यार, बारिश तो और बढ़ी जा रही है। अबे मंडप का तो बैंड बज गया होगा, पता नहीं क्या करेंगे। सुन यार, तू ज्यादा चिंता मत कर, मुन्ना ना नीचे खड़ा है, उसने ना 5 गाड़ी और बुक कर दी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, शादी होके रहेगी।
नानू आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? अगर आप यहाँ होते ना तो कुछ ना कुछ करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। आपको मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था नानू। अगर आप यहाँ होते ना तो मेरी शादी वैसे ही होती जैसी हमने सोचा था, पूरे धूमधाम से। I love you नानू, I love you, I miss you नानू, I miss you। Thank you so much, mummy. I love you. Love you too, बेटा। Thank you so much, भगवान जी। नानू, thank you so much.